नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी से जुड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि बीए के बाद एलएलबी कितने साल का होता है, यानी कि अगर आपने बीए कर लिया है तो बीए के बाद आपको एलएलबी करने में कितने साल लगे, यानी कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो बीए के बाद एलएलबी कितने साल का होगा, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, यानी कितने परसेंटेज होने चाहिए। इसके अलावा एलएलबी का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन मिलता है, इसके बारे में भी बताएंगे। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों देखिए, एलएलबी का जो कोर्स होता है ये 3 साल का होता है और 5 साल का होता है। 3 साल का कब होता है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी कोर्स 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। और 12th के बाद जो एलएलबी है ये 5 साल का होता है। 12th के बाद आपको एडमिशन मिलता है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में, ठीक है। जैसे कि 12th के बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीएससी एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब कि आपने बीए कर लिया है, तो बीए क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए भी एक बैचलर डिग्री कोर्स है, ठीक है। तो बीए यानी कि ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के बाद यानी कि बीए के बाद आपका जो एलएलबी कोर्स है वो 3 साल का होगा। 3 साल में आप अपना जो लॉ का डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीए करने के बाद एलएलबी का जो कोर्स है आपका 3 ईयर्स यानी कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल यानी कि टोटल 6 सेमेस्टर से आपको पास करने होंगे, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 3 साल का कोर्स है तो टोटल 6 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे, देन आपको एलएलबी की डिग्री मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी कि यूआर कैंडिडेट हैं, देन ग्रेजुएशन में यानी कि आपके बीए में कम से कम 50% यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 45% यानी कम से कम 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एलएलबी कोर्स के लिए। 3 साल का जो एलएलबी कोर्स होता है उसके लिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर। अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन देती हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि एलएलबी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। यानी कि आप एलएलबी में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं उन पर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस हैं या फिर कहें जो टॉप कॉलेजेस या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। वैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए वो हमने आपको बता दिए हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, देन आप अप्लाई कर सकते हैं एलएलबी कोर्स के लिए। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसकी जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। किसी अदर टॉपिक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।